हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के बेस्ड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। तो आज का हमारा टॉपिक मेन जो है वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो ये न्यूमेरिकल जो आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं, इस न्यूमेरिकल से पहले मैंने सिस्टम ऑफ चार्ज के बेस का एक फार्मूला ड्राइव किया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लीजिएगा। आप देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और ये है क्या? ये एक क्यूब है। ये एक क्यूब है और इसके क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितने? 8 कॉर्नर। ए बी सी डी और इसी तरीके से ई एफ जी एच। कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर हैं। 8 कॉर्नर हैं इसके। और प्रत्येक कॉर्नर पर यानी ईच कॉर्नर पर -q चार्ज रखा हुआ है। सब पर -q चार्ज रखा हुआ है। और एक चार्ज है 2q, पॉजिटिव 2q। पॉजिटिव 2q जो है इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये फाइंड करनी है। यानी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। फिर एक बार समझ लीजिए, ये एक क्यूब है। क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर यानी ईच कॉर्नर पर एक -q चार्ज रखा हुआ है। सब पर -q चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है? और सेंटर पर, इस क्यूब के एक सेंटर यानी O पर एक चार्ज रखा हुआ जिसकी वैल्यू है 2q। अब इसका जो है हमें रिजल्टेंट या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। क्लियर है? तो आप ध्यान दीजिए, ये सिस्टम चार्ज के बेस पर है। सिस्टम चार्ज है और साथ में पॉइंट चार्ज है। ये कंटिन्यूअस चार्ज नहीं है। ये कैसा है? पॉइंट चार्ज के बेस पर फार्मूला लगेगा। पॉइंट चार्ज के बेस पर और सिस्टम ऑफ चार्ज एंड पॉइंट चार्ज के बेस पर ये फार्मूला लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से। ए पर कैसा चार्ज रखा? -q। अब ए जो चार्ज है वो कितने चार्ज से इंटरैक्ट है? ए पर जो चार्ज रखा हुआ -q वो कितने चार्ज से इंटरैक्ट है? तो ध्यान दीजिएगा, q इस माइनस यानी बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा उससे भी इंटरैक्ट है। ए पर जो चार्ज रखा वो डी से भी इंटरैक्ट है। ए जो है अगर हम डायगनली जोड़ दें तो सी से भी इंटरैक्ट है। और ए क्या है? यहाँ डायगोनल से यानी सेंटर पे रखा हुआ उस पर भी इंटरैक्ट करेगा। यानी इन सब जगह इसका इंटरैक्शन हो रहा है। यानी एक चार्ज का कहीं पर 3 कहीं पर 4 जगह पर इंटरैक्शन हो। तो देखिए जिस तरीके से हम यह बता रहे हैं कि ए का 4 जगह पर इंटरैक्शन है। कहाँ कहाँ पे? ए का बी के साथ पॉइंट पर रखे हुए चार्ज से, ए का सी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज से इंटरैक्शन, ए का सी से रखे हुए चार्ज से इंटरैक्शन, ए का डी पर रखे हुए चार्ज से इंटरैक्शन और ए का ओ पर रखे हुए चार्ज से इंटरैक्शन हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से बी का भी यही होगा, सी का भी यही होगा, डी का भी यही होगा। तो यानी 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है। तो इसका मतलब है 8 चार्ज का इंटरैक्शन होगा। क्लियर है? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम क्या करते हैं, इसकी साइड निकाल लेते हैं। इसकी क्यूब की जो एक साइड है वो ए है। तो ए ईच साइड कितनी होगी? ए होगी। क्लियर है? आप जरा फेस पर ध्यान दीजिए। ए बी सी डी ये सामने वाला फ्रंट वाला फेस है। फ्रंट वाला फेस है ना। और फ्रंट वाला फेस कैसा है? एक तरीके से स्क्वायर की तरह काम करेगा। क्यूब का एक फेस कैसा होगा? स्क्वायर की तरह होगा। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? साइड का √2। साइड का √2। यानी कि अगर हम ए और सी डायगोनल निकाले तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? √2a आएगी। क्लियर है? तो इसी तरीके से जितने भी यहां पर फेस पर डायगोनल बनेंगे, चाहे हम ए से सी लें, चाहे हम डी से बी लें, चाहे हम बी से जी लें, चाहे सी से एफ लें, इन सब डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? √2a। क्लियर है? अब
क्यूबिक का डायगोनल क्या होगा? क्यूबिक का डायगोनल कहां से कहां बनेगा? डी से एफ के बीच में, डी से एफ के बीच में, ध्यान दीजिएगा, डी से एफ के बीच, डी से बी ना मिला दीजिए, डी से बी के बीच का डायगोनल किसका है? फेस का डायगोनल है। और क्यूबिक का डायगोनल किसका है? डी से एफ के बीच में। और कितने डायगोनल? 4 डायगोनल हैं क्यूबिक की। कौन कौन से? डी से एफ है, सी से ई है, एच से बी है और जी से ए है। यानी 4 डायगोनल किसके होंगे? क्यूबिक के होंगे। कौन कौन से होंगे? ए से जी, एच से बी, डी से एफ, ई से सी। तो इस तरीके से ये क्यूबिक के डायगोनल हो गए। फेस के डायगोनल क्या होंगे? एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, ए से सी, अगर हमारे सामने ये फेस है। दूसरा क्या? इसी में एक डायगोनल और बनेगा, डी से बी, और दोनों की वैल्यू क्या होगी? √2a। और डायगोनल किसका ले लें? अगर हम क्यूब का डायगोनल ले लें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी √3a। तो हाफ डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? क्यूब के हाफ डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3a/2 हो जाएगी। क्लियर है? ये एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, तो इससे मैंने बता दिया, इसको निकाल के देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीका है डायगोनल निकालना। ठीक है, अब हमें साइड चाहिए थी। इन साइड के बेस पे हमारे पास कौन कौन सी साइड है? एक लीनियर साइड है, एक लीनियर साइड है जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 चार्जों के बीच के सेपरेशन की डिस्टेंस क्या? ए है। दूसरा फेस डायगोनल है, उसकी वैल्यू है √2e। क्लियर है? तीसरी वैल्यू क्या है? तीसरी वैल्यू है हमारे पास √3a। चौथी वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? फेस डायगोनल की है। ये वैल्यू किसकी है? लीनियर वैल्यू है। ये किसकी है? क्यूबिक के डायगोनल की वैल्यू, क्यूबिक के डायगोनल की वैल्यू। और एक वैल्यू और है डी से ओ के बीच की, डी से ओ के बीच मतलब डायगोनल की हाफ, क्यूबिक के डायगोनल की हाफ, DO = आ जाएगी √3/2e। क्लियर? तो DO की वैल्यू अगर इतनी है तो OF की भी वैल्यू इतनी हो जाएगी, O से E की भी वैल्यू इतनी हो जाएगी, O से C की भी वैल्यू इतनी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब इनके बेस पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। इन साइड के बेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं डी से ओ के बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी से ओ के बीच में कितने चार्ज रखे हुए हैं? डी पर रखा है चार्ज -q और ओ पर चार्ज कैसा रखा है? +2q। और इनके बीच की लेंथ क्या है? ये। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही फार्मूला होता है ना, जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? U = 1/4πε0। U इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U = 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल के। क्लियर है? अब इसी फार्मूले का यूज करते हुए हर पॉइंट का हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए ले? कॉर्नर और सेंटर के लिए, कॉर्नर और सेंटर के लिए। ड्यू टू कॉर्नर एंड सेंटर। ये कॉर्नर है, ये सेंटर है, जितने कॉर्नर हैं सबकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम डी और ओ के बीच की निकाल लें, डी और ओ के बीच की। UDO = 1/4πε0। ये वाला फार्मूला लगाइए। Q1 की जगह क्या लिखेंगे? -1 चार्ज, -1 चार्ज लिख दीजिए। Q2 की जगह क्या लिखेंगे? सेंटर पे चार्ज कितना है? 2Q है, 2Q पुट कर दीजिए अपॉन ये डिस्टेंस है, कितनी है? √3a/2। यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए √3a/2। क्लियर है? अब देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4πε0 2/√3a
और ये हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4q²। ये वैल्यू आ गई। अब ये तो हमने डी ओ के लिए लिया था ना, इसी तरीके से डी एफ के लिए भी तो होगा, इसी तरीके से ओ एफ के लिए भी होगा, इसी तरीके से किसके लिए होगा ओ से सी के लिए भी होगा, ओ से जी के लिए। तो कितने कॉर्नर हैं 8 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है। तो ये तो डी ओ के लिए हो गया। कितने कॉर्नर हैं 8 कॉर्नर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। सबकी वैल्यू सेम है, सबकी डिस्टेंस सेम है सेंटर से। क्यूब के डायगोनल को अगर हम मिलाएं तो सेंटर से सबकी डिस्टेंस कैसी होगी इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक चार्ज के लिए इतना, तो 8 कॉर्नर पर चार्जेस हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 32। 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 8 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 32q²/√3a। ये वैल्यू निकल कर आ गई किसके लिए, डायगोनल के सेंटर और कॉर्नर के लिए, डायगोनल के सेंटर और कॉर्नर के लिए। तो ये टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये हो जाएगी, यहां पर हम नोट करेंगे सेंटर एंड कॉर्नर, सेंटर और कॉर्नर के लिए हमने यहां पर यानी सभी सेंटर और कॉर्नर की वैल्यू हो जाएगी। ये एक टर्म हो गया हमारा। अब देखिए हम निकालते हैं लीनियर के लिए। देखिए एक लाइन ये है, देखिए एक चार्ज ये है कि नहीं है, इसी तरीके से एक चार्ज ये है। अब पॉइंट ए से 3 लीनियर साइडें बन रही हैं, एक ये साइड बन रही, एक ये साइड बन रही है और एक ये बन रही है। ए से देखिए बी भी है, ए से ई भी है और ए से डी है, और सबकी लेंथ कितनी है ए ई है। क्लियर है ना, 3 साइडें बन रही कि नहीं बन रही। तो 8 चार्ज हैं तो सभी के लिए 3-3 बनेगी कि नहीं बनेगी, और उसमें फिर रिपीट भी होगा। जब हम ए से बी लेंगे तो बी से जब ए लेंगे तो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है ना, तो उसका हम हाफ कर देंगे। क्लियर है। तो अब लाइन चार्ज के लिए निकालिए, लाइन चार्ज के लिए लीजिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एल सी। लाइन चार्ज के लिए निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q। देखिए यहां पे चार्ज क्या रखा है -q, बी पर भी कैसा है -q, तो यहां पर -q। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। आर कितनी है वैल्यू ए के इक्वल है, ए वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मैंने कहा कि इसमें कितने चार्ज हैं, कितने कॉर्नर है, कितनी जगह चार्ज रखे हुए हैं 8 जगह। क्लियर है। और एक जो है चार्ज 3 चार्ज से कनेक्ट हो रहा है। देखिए ए से बी हो रहा है, ए से ई हो रहा है, ए से डी हो रहा है। क्लियर है। तो यहां पर इनटू 3 कर दीजिए। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप बी से लेंगे तो बी से क्या लेंगे, बी से एफ भी निकालेंगे, बी से ए भी निकालेंगे, और बी से एक और कौन लेंगे सी लेंगे। तो यहां पर ईच कॉर्नर रिपीट हो रहा है, ईच कॉर्नर क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, यानी ट्वाइस हो रहा है। हमें तो 1 टाइम्स लेना है ना, तो यानी यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। ये कैंसिल होगा, 4 यानी 12 हो गया। तो अब वैल्यू आ जाएगी यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12q, ये -+ q²/e। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी लैंड चार्ज के लिए। लैंड चार्ज का मतलब है ए बी, ए ई और ए डी। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब हम इसका भी हिसाब किताब हो गया, इसका भी हो गया। अब ये 2 बचे हुए हैं, एक डायगोनल किसका है फेस का डायगोनल है, और एक क्या है क्यूब का डायगोनल। 2 डायगोनल बन रहे हैं। फेस का डायगोनल कैसे, एग्जांपल के रूप में देखिए ए बी सी डी। अब इसका डायगोनल क्या होगा, जब हम डी को बी से मिला दें तो ये फेस डायगोनल होगा, और जब हम डी को एफ से मिला दें तो ये क्यूब का डायगोनल होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले फेस का डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो अब आइए, ये तो हो गया सेकंड। अब थर्ड के लिए क्या है, तो √2 ए लाइन के लिए, तो √2 का मतलब क्या हुआ, फेस डायगोनल की वैल्यू निकाल लें।
पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालने, फेस डायगोनल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी किसके लिए, फेस डायगोनल के लिए। यहां फेस डायगोनल के लिए क्या हो जाएगी, तो अगर आपको डायगोनल की वैल्यू पता है √2a के इक्वल है, देखिए ये a है और ये साइड भी है, जब इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। स्क्वायर का अगर डायगोनल की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, √2a के बराबर हो जाएगी अगर साइड a है। तो अब यहां पर क्या करते हैं, u = 1/4πε0। चार्ज कितना होगा, डायगोनल का ध्यान दीजिएगा, ये a ले लें, मान लो कोई भी डायगोनल ये है। अब इस फेस पर एक डायगोनल ये मिलेगा, यहां देखिए फेस डायगोनल क्या है, AC है, एक हुआ कि नहीं हुआ है, AC है कि नहीं है, एक डायगोनल ये मिला कि नहीं मिला। देखिए फेस के सामने ये फेस अगर है, स्क्वायर का फेस है, तो ये A है, ये C है, ये डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ है A के लिए। क्लियर है, जहां तक समझ में आई। अब A से एक डायगोनल ये भी तो जा रहा है, कौन सा, A से F, और A से एक डायगोनल और मिलेगा किसके लिए, यहां से यहां तक के लिए, यानी से A से H के 3 फेस डायगोनल, A के लिए 3 फेस डायगोनल हैं। कौन कौन से फेस डायगोनल, इसके 3 फेस डायगोनल हैं। A अगर हम लिखें A से F, A से H और A से C, एक A से C है, एक A से F है और एक A से H है, 3 डायगोनल, यानी एक चार्ज से 3 फेस डायगोनल बन रहे हैं। तो अब एक चार्ज से 3 फेस डायगोनल बन रहे हैं, तो 8 है, तो 8 से कितने बनेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहले तो फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0। यहां देखिए माइनस चार्ज है, इस डायगोनल पर भी माइनस चार्ज है, इस डायगोनल पर भी माइनस चार्ज है, तो यहां पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा। और पोजीशन कितनी है इसकी, ये कितनी पोजीशन, डिस्टेंस कितनी, सेपरेशन डिस्टेंस √2a के इंटू ये एक के लिए है, और एक कितने से 3, कितने चार्ज हैं, पॉइंट कितने चार्ज हैं, कॉर्नर के कितने चार्ज हैं, 8 हैं। और हर बार रिपीट होगा, एक रिपीट जरूर होगा कि देखिए जब A से हम क्या निकाल रहे हैं H के लिए, और जब H से निकालेंगे तो A रिपीट हुआ कि नहीं, जब हम F से निकालेंगे तो इसी तरीके से एक रिपीट हो जाएगा। क्लियर है ना, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो ये 12 हो गया। तो U = 1/4πε0, 12 Q स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, और नीचे क्या आ जाएगा, √2e। क्लियर है, ये हो गया थर्ड, यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखिए A का हो गया, इसका हो गया, √2 का हो गया, अब √3a का और निकालने, √3a का। अब √3 का मतलब है कि क्यूब के 4 डायगोनल बनेंगे, क्यूब के 4 डायगोनल है, देखिए कौन कौन से, A से C, A से C, D से F, G से E और H से B, 4 डायगोनल इसके बन रहे हैं, और चारों की लेंथ कितनी है, √3a, √3a। बस इसी के बेस पर निकाल लीजिए। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। डायगोनल के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डायगोनल कौन कौन से बन रहे हैं, DF है, AC है, HB है और GE है। ये डायगोनल है कि नहीं है, ये 4 डायगोनल है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/4πε0। डायगोनल का देखिए एक चार्ज -q है और ये -q है, तो यानी -q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, √3a, √3a। अब ये बताइए कितने हैं डायगोनल, 4 डायगोनल है, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, 1/4πε0, 4 क्यूब स्क्वायर माइनस माइनस प्लस √3a, ये वैल्यू आ गई 4।
अब आप चारों ऐड कर दीजिए तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हो जाएगी, सबको ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू है और सब में क्या कॉमन आ रहा है? 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, तो 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए। अब इसमें देखिए -32 Q²/√3a, ये वैल्यू a भी कॉमन ले लीजिए, सब में a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर a लिख दीजिए, a ऐसे लिख दीजिए 1/4πε0a। अब जो वैल्यू लिखी हुई उसको लिख दीजिए यहाँ पर, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाए। फर्स्ट सेकंड देखिए ये दिया हुआ है 1/4πε0, a कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर? +12Q², फिर माइनस, ये देखिए माइनस नहीं प्लस, फिर आ जाएगा +12Q²/√2, और चौथी की वैल्यू क्या है? ये 4Q² प्लस 4Q²/√3। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, क्लियर है? अब यहां पर Q² भी कॉमन ले लीजिए, तो फाइनली रिजल्ट आप देखिए क्या आएगा? Q²/A ऐसे लिख दीजिए। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ ये वैल्यू हमने लिख दी यहां पर, क्लियर है? इसके बाद यहां पर देखिए क्या लिखा? -32/√2 +12 और +4/√3, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा इसका 39.6 10⁹ Q²/A, ये वैल्यू आ जाएगी। U इक्वल टू 39.6 × 10⁹ Q²/A जूल, यही फाइनल आंसर होगा इसका। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।